शहीद मरता नहीं, शहीद कभी मरता नहीं, शहीद मरता नहीं, शहीद मरता नहीं, शहीद कभी मरता नहीं, शहीद मरता नहीं। इंसान बहुत अच्छे थे, इंसान ही थे समझे, बहुत अच्छे इंसान थे। हमारा खुशी मनाते हो तुम, अपनी फिक्र न जिससे फरेब खाते हो, हमारे खून से मक्खन सजाने वालों सुनो। बस अहम उनका यही वो था कि मतलब मेरी 95 में हमारी शादी हुई, फिर मतलब हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है मेरी 9th क्लास में, 6th क्लास में बेटा है मेरा। तो मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा वो था कि मतलब जब से उनकी हमारी शादी हुई वो हुआ, शुरू से ही वो इन्हीं कामों में थे, शुरू से ही वो मतलब उनको सबसे अहम जो उनका था ना, उनका अपना जो मकसद था अपना वो था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे मज़हब में, अपने कामों में, अपने उसमें इतना कि बस बहुत घर इतनी रात को घर आना, देर से आना, वो करना, सब कुछ इनके वो था। बस हमारा बहुत बड़ा ज़ाहिर है शियत का नुकसान हुआ है, पूरी कौम का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा सुतून था। तो हमारे लिए तो ज़ाहिर है क्या थे वो, लेकिन ये है कि उन्होंने मतलब अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों पे, बीवी, अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़कर कौम को उनको तवज्जो दी कि बस ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हमारी कौम, हमारे सब सारे वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, इनको एक प्लेटफॉर्म पे करना है, बस यही धुन थी। कोई किसी वक्त भी रात के 2 बज रहे हैं और फ़ोन आ गया किसी का भी, कोई लड़का है, कोई ज़ाहिर पकड़ा गया, कोई वो है, बस उसी उसमें लग जाते थे, ना खाने का ना पीने का किसी चीज़ का होश, सुबह से रात तक गायब रहते थे। और घर आते थे तो घर में खाना जैसे बस खाना घर में आके खाते थे खाना, और वो बच्चे सो जाते थे, बच्चों से 2-2 दिन मुलाकात नहीं होती थी बच्चों से। ज़ाहिर सुबह स्कूल होते, बच्चे सुबह चले जाते, रात में आते, बच्चे सो रहे होते। ज़ाहिर है मेरा रद्दमल यही, मुझे इतना ज़्यादा तो एकदम से पता ही नहीं था कि इतना वो है। ये होता था कि मतलब काफ़ी अरसे से ये था कि हाँ ज़ाहिर है पीछे लगे हुए हैं लोग, और वो है थ्रेड्स मिल रहे हैं, वो हो रहा है परेशान, मुझे इधर उधर से पता चलता, खुद वो एक लफ्ज़ कुछ नहीं बताते, कोई डिस्कस किसी बारे में नहीं करते थे। बस आए घर में, अपना खाना दे दिया, वो दे दिया, बैठ गए, खाना खा लिया, कर लिया, बस अपना मोबाइल होता था, लैपटॉप है, मोबाइल है, काम बस होता था। सुनो सुनो कि तकाज़ा यही है मजहब का, जो बात हक है वही है शार हम सबका, बड़ा है नाम, बड़ा है मुकाम मनसब का। हमें पता ही नहीं चला, हमें इतना वही नहीं था, 5:30 बजे फ़ोन किया, फ़ोन उठाते नहीं थे, बहुत कम, बस अब एक ही धुन थी, एक ही वो था काम, बस अपना वो था। फ़ोन करा तो बिज़ी हो गया फ़ोन, हमें क्या पता क्या हो गया, बस इतने में मेरे साथ मेरी भांजी रहती है, तो बहन की बेटी, वो उसने फ़ोन किया, फिर वहाँ से हमें फ़ोन आया दुबई से, मेरे भांजी रहते हैं, उसकी वाइफ का फ़ोन आया कि भांजी से बोला कि अस्करी अंकल कहाँ है, उसने कहा अस्करी अंकल शहवार को लेने गए। तो कहिए कि वो मुझसे वो करना चाहती, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी, कहिए कि अस्करी अंकल पे फायरिंग हुई है गुलशन चौरंगी पे। भांजी मुझसे छुपा रही है, नहीं हाथ में लगी, मैंने कहा वो लोग हाथ में नहीं मारते। उस वक्त फिर उसके बाद होश ही नहीं था। हमारे खून से मक्खन सजाने वालों सुनो, शहीद मरता नहीं, शहीद मरता नहीं, शहीद कभी मरता नहीं, शहीद मरता नहीं। सुकून घर को लुटाने के बाद मिलता है, खुद अपने खून में नहा। हाँ बहुत मतलब इतना बड़ा ज़ाहिर है सानिया, इतना बड़ा ये हुआ है
और वो हमारे लिए ऐसे थे, मतलब मैं ये कहती हूँ कि मेरी शादी को जितने 16 साल हुए थे 6 जनवरी को, तो मतलब इतने सालों में मैं ये कहती थी उन्होंने पता नहीं क्या था उनमें, क्या वो था, उन्होंने हमें अपनी आदत नहीं डाली, कारोबार नहीं, कहते थे बहुत इस दौर में भी कहते थे अगर मैं चाहूँ, हालात काम कारोबार के सही नहीं चल रहे हैं, बहुत सबको नुकसान हो रहे हैं, इनको भी हुए थे, लेकिन कहते थे मैं इस दौर में भी अगर कमाना चाहूँ जायज़ तरीके से तो बहुत कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ एक धुन थी, यही काम था, ये मैं यही कह रही थी कि मतलब इतना ज़्यादा जो लोगों का मैं देख रही हूँ, वाकई मुत्तहिद जैसे चाहते थे, मुत्तहिद लोग हुए उनके उसमें, धरने में उसमें, और मेरा मतलब हम नहीं समझ सकते कि उनकी क्या होती, कि दिल की गहराई से सोचोगे तो समझ में नहीं आता कि क्या थे वो। मेरी बहन अभी उस दिन कह रही थी अम्मी से इनकी मेरी सास से कि आपका बेटा क्या था, वो किस रूप में आया था, इंसान था, इंसान के रूप में क्या था वो, किस रूप में आया और अपना काम किया और चला गया, इमाम ज़माना का सच्चा सिपाही। और वो बस ये सुन के लोगों से और उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है, दिल को होता है, और ना लगता है कि घर में मौजूद है, आ रहे हैं जा रहे हैं घर में, जिस तरह होते थे आए भी घर में तो बस आके अपने कमरे में लेट गए, दूसरे कमरे में टीवी होता था, खबरें, अखबार पढ़ना, मोबाइल है, लैपटॉप है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं था कई सालों सरे हुसैन लैलों ने जब उठाया था, ये मौजज़ा जो सरे शाह ने दिखाया था, सितम लोग बस लोग पता नहीं क्या करते थे वो लोगों की, मतलब इतना जो वो बाहर रहते थे और पूरा दिन रात, और जो शुरू में रहते थे, अब तो क्या करते थे, उन्होंने अपना घर नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे कुछ नहीं देखा, घर नहीं देखा, बाहर वो क्या करते थे, क्या लोगों में उन्होंने वो किया हुआ था कि जैसे कि इतने लोग उनकी एक उस पे आ गए, यानी कि उनके नमाज जनाजा मरने के बाद, शहीद होने के बाद इतने लोग आ गए। जो बात हक है वही है शार हम सबका, बड़ा है नाम बड़ा है मुकाम मनसब का, गया रे शाम में खुतबा तबीब ज़ैनब का, मेरे हुसैन पे खंजर चलाने वालों सुनो। उस बार में ये राय है कि मैंने यही कहा, एक दिन आए थे लोग यहाँ पर मेरे पास, कुछ लोग आए थे वही कि पैसों की ये ऑफर और न मिलना चाहते हैं आपकी फैमिली से, बिल्कुल वो रह के, और मैंने यही कहा कि वो मेरे नहीं थे, मतलब मेरे जो थे वो थे वो कौम के थे, जो कौम फैसला करेगी, जो कर रहे हैं उनके लिए, जो वो फैसला करेंगे, जब उनके माँ बाप ने इजाज़त दे दी हर चीज़ की, मैंने दे दी, सब कुछ कर दिया, तो वो कौम के थे, मेरे नहीं थे, कौम के थे, इमाम ज़माना के सिपाही थे, वो कौम के थे, वही लोग जो फैसला करेंगे, और जो काम कर रहे हैं उनका तो वो वही लोग करेंगे। और अगर वो लोग कहेंगे भी कि FIR वापस हम वो कर रहे हैं कोई भी, तो वो हम नहीं करेंगे किसी कीमत पे, क्योंकि हम उनका खून या उनको शर्मिंदा तो होने देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह बनाया है, हम शुरू से ऐसी एक वो था, और उन्होंने हमें इस तरह बनाया है कि हमें पता है कि हमको नहीं करना है, हमें नहीं लेना। बहाने के बाद मिलता है ये राजा, लुटाने के बाद खुलता है, खुदा भी कहता है सर को कटाने वाला सुनो। यही पैगाम दूंगी मिल्लत के नौजवानों को कि मतलब देखें वो जिंदगी में क्या होंगे, कि उन्होंने मतलब इतनी वो कर दी, जैसे वो अपने उसमें अंदर लाखों के, वो एक आदमी लाखों का वो था, बिल्कुल दिमाग उसका और उसका वो, इसी तरह वो चाहता था पूरी मिल्लत एक हो जाए। तो हम भी यही चाहेंगे ना, मैं भी यही चाहूंगी कि अब मतलब उन्होंने अपनी जान दे दी, जान गवा दी, जान हथेली पे लिए फिरते थे, किसी कोई परवाह नहीं थी, उनको पता था कि उनके लोग पीछे हैं, उनको मारे जाएंगे, वो शहीद होंगे वो, लेकिन उन्होंने मतलब निकल गए, वो उनको पता था ये निकल गए, मारे गए, शहीद हो गए, लेकिन यही उनके देखो इतना वो था कि शहादत के बाद भी किसके जनाजे में इतने वो थे, कुछ था उनमें, उन्होंने मिल्लत का यही चाहते थे मिल्लत एक हो जाए, तो बस यही कि एक रहे मिल्लत, नौजवान एक रहे और उनके ही मिशन को कामयाब करें, उनके ही उसको करें, किसी उससे नहीं, एक मुनज़्ज़म इतना था जो उनका, इसी तरह मुनज़्ज़म सब रहे, सारे हमारे उलमा, सारे हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई और उस पर इतना वो करेंगे, बस उनका वो रहे। ज़माने वाला सुनो, हमने
हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ना कुछ किया, ना गवर्नमेंट से लिया हमने पैसा। उनका पैसा बहुत है, उनका काम उनका वो बहुत है, हमें किसी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये है कि आप जो है उनके नाम पे अगर वो करना चाहते हैं तो उनको दे दें, किसी गरीब को, किसी उनके मुस्तहिक को दे दें उनके नाम पे उनको, लेकिन हम नहीं लेंगे किसी इदारे से पैसा लिया। अगर उनके नाम पे कोई पैसा ले रहा है या कुछ कर रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत है, और मैं किसी से ना कुछ कह रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, और ना हमने किसी इदारे से गवर्नमेंट तक से हमने कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। कभी मरता नहीं, शहीद करता नहीं। सुनो सुनो कि तकाज़ा यही है मजहब का। माओ के लिए भी यही है, जाहिर है कि जिस तरह उनकी माँ ने उनकी तरबियत हुई है, उनकी माँ की तरह, मेरी माँ की तरह, मेरे भी ज़ाहिर भाई और वो इस तरह, लेकिन ना क्या कहते हैं, इसी तरह मिल्लत के भी नौजवान हूँ। ज़ाहिर है मौत तो भरा है, सबको आनी है, जल्दी देर से किसी होगी, लेकिन शहादत की मौत तो ज़ाहिर है जैसी इनकी हुई है उसमें वो हो तो मतलब फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए। 1400 साल से हम लोग भुगतते आ रहे हैं यही सब, और हमारी मिरास है ज़ाहिर है ये। इन्होंने मतलब ज़ाहिर है उसमें भी गए, असीरी भी काटी और फिर शहादत भी ली, लेकिन आला तालीम और तरबियत भी होनी चाहिए बच्चों की, चाहे वो गरीब हो चाहे वो हो। और जो अपने बड़े उलमा हैं वो हैं, थोड़ा सा वो भी ज़रा सा अगर कर लें तो ये हमारे साथ जो इतने एक एक घर का एक एक वारिस होता है वो इस तरह चला जाता है दुश्मनों के हाथों, और इन लोगों के हाथों ऐसे मारा जाता है। तो अगर ये उलमा सारे हमारे मुत्तहिद हो जाए जो वो चाहते थे कि अगर ज़रा सा सर पे हाथ रख दें, वो कर दे, तो बस हमारी कौम हमारी वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए।